अक्सर जो सेना में जवान होते हैं, हर जवान, हर एक देश की अपनी सेना होती है, वो एक ही चीज़ जानते हैं, अपने देश की हिफाजत करना और अपने सीनियर के आदेश का पालन करना। जापान की आर्मी सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है, जिस तरीके से उन्हें बताया जाता था, जिस तरीके से उन्हें आदेश दिया जाता था, वो ये था कि आप सरेंडर नहीं करोगे, भागोगे नहीं, आप लड़ोगे। और ये उसी आदेश के अंजाम से निकली हुई एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मगरमच्छ का इंसानी हमला, मगरमच्छ का इंसानों पर हमला, इससे बड़ा हमला, इसकी कोई दूसरी मिसाल या दूसरा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसीलिए बाकायदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस कहानी को एक जगह दी गई है। और वो इसलिए कि दुनिया भर में कभी भी किसी देश में कहीं भी आज तक एक साथ मगरमच्छ ने इतने इंसानों की जान नहीं ली जितने इस मामले में ली। रिकॉर्ड के हिसाब से, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से, उसे एक रात में करीब 980 इंसानों को मगरमच्छ खा गया था। 1000 थे सिर्फ 20 बचे। कहानी उस 20 मील के दायरे में फैले एक ऐसे दलदल की है जिस दलदल में ये मगरमच्छ रहा करते थे। कहानी उन जापानी सेनाओं की है जिनके सामने मुश्किल ये थी कि वो पीछे लौटें तो दुश्मन की गोलियों का शिकार होंगे, आगे बढ़ेंगे तो बचेंगे, लेकिन आगे 8 मील का एक दलदल है जो उन्हें पार करना है। पार कर लिया तो जान बच गई, नहीं पार किया तो मौत दोनों सूरत में है। एक कहावत है, आगे कुआं पीछे खाई। ये कहावत उस दिन लगभग वाकई सच साबित हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जापान अलग खेमों में लड़ रहे थे, जर्मनी और बाकी तमाम लोग, और उस वक्त तक हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो हम भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बैनर तले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान में आज का म्यांमार यानी बर्मा में एक द्वीप है जिसका नाम है रामरी। इस रामरी द्वीप की ही ये कहानी है। ये रामरी द्वीप जंग के लिहाज से काफ़ी अहम था, जापानियों का इस पर कब्जा था। ब्रिटिश को ये लगा कि अगर रामरी द्वीप पे हम लोग कब्जा कर लेते हैं तो हम यहाँ पे एक एयरबेस बनाएंगे जिससे आगे आने वाले दिनों में दुश्मन देशों पर हमला करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और यही सोचकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इस रामरी द्वीप पर जापानी सेनाओं को खदेड़ने का एक फैसला लिया और कहा कि उनसे जंग लड़ेंगे और इस द्वीप पर कब्जा करेंगे ताकि यहाँ एयरबेस बनाएं। इसी के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी की टुकड़ी 1945 में बर्मा पहुंचती है। बर्मा जाने के बाद अब इस रामरी द्वीप पर उन्हें मालूम था कि जापानी सेना काफ़ी बड़ी तादाद में है। इस द्वीप पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने, सेना ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम उस वक्त रखा था ऑपरेशन मेटाडोर। इसका मकसद ये था कि इस छोटे से बर्मा के या म्यांमार के आज के उस द्वीप पर कब्जा कर जापानियों को वहाँ से निकाल कर या पकड़ कर इसको अपने कब्जे में ले लें और फिर एयरबेस तैयार कर लें। उधर जापान की सेना ऑलरेडी पहले से वहाँ मौजूद थी, काफ़ी बड़ी तादाद में। ब्रिटिश इंडियन आर्मी वहाँ पहुँचती है, लड़ाई शुरू होती है। बहुत सारे जापानी सेना मारे जाते हैं, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भी लोग मारे जाते हैं। लेकिन इसी लड़ाई के बीच में करीब एक जापानी सेना की टुकड़ी जिसमें 1000 लोग थे, 1000 जवान थे, वो अपने बाकी सेनाओं की टुकड़ी से बिछड़ जाते हैं और बिछड़ कर अलग हो जाते हैं। अब अलग होने के बाद ये भटकते हुए उसी रामरी द्वीप के उस इलाके में पहुँचते हैं जहाँ पे दलदल था। अब वो बढ़ते जाते हैं आगे। इस दौरान में ब्रिटेन या ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ये पता चलता है कि 1000 की एक टुकड़ी है जापानी सेना की जो बिछड़ गई अपने बाकी साथियों से, तो आसान है इन पर काबू पाना, इनके ऊपर शिकंजा कसना। तो उन्हें मैसेज भिजवाया जाता है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम सरेंडर कर दो। ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से जापानी सेना को ये पेशकश की जाती है, लेकिन जापानी सेना के अफसरों का हुक्म था कि सरेंडर नहीं करना है, इसलिए वो सरेंडर करने को तैयार नहीं हुए। अब वो आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो ब्रिटिश सेना है, वो पीछे पीछे बढ़ रही है। जंग में अब तक ब्रिटेन काफ़ी हावी है, जापानी धीरे धीरे अपना मोर्चा खोते जा रहे हैं। अब उन्हें मालूम था कि ब्रिटिश सेना से मुकाबला करना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो तब तक उनको उलझाते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर कहीं मौका मिलेगा तब हाथ लगाकर हमला करेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते फिर अचानक वो उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक दलदल था जो करीब 8 मील के दायरे में फैला हुआ था। इस दलदल को अब उन्हें पार करना था और इस दलदल का नाम था मैंग्रोव दलदल। मैंग्रोव असल में एक पेड़ के ऊपर रखा गया था। एक ऐसा पेड़ होता है जो आमतौर पर जो दलदल वाले इलाके में, जिसकी शाखाएं आधे ऊपर होती हैं आधी नीचे होती हैं दलदल में, तो इसी मैंग्रोव दलदल को पार करना था 8 मील के। पार करने के बाद वो सेफ स्थान पर पहुंच जाते, सुरक्षित जगहों पर। अब जब उस दलदल के करीब पहुंचे, इधर ब्रिटिश जो सेना थी, आर्मी थी, उन्हें उनके बारे में पूरी जानकारी थी कि वो किस तरफ कूच कर रहे हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी को इस इलाके के बारे में काफ़ी कुछ मालूम था। उन्हें यह भी पता था कि जिस तरफ जापानी सेना बढ़ रही है आगे ये मैंग्रोव दलदल पड़ेगा, और उन्हें उस दलदल का वो खौफनाक सच भी मालूम था कि इस दलदल के अंदर मगरमच्छ है, और वो भी ऐसे वैसे मगरमच्छ नहीं। ऐसे दुनिया के सबसे खूंखार और सबसे बड़े मगरमच्छ अगर पाए जाते हैं तो वो यहाँ पे हैं। इनमें से एक मगरमच्छ की जो एवरेज लंबाई थी 17 फीट से लेकर 23 फीट, 17 से 23 फीट तक लंबे, 1-1 टन वजनी, इंसानों को खा जाने वाले, बेहद खूंखार। और उस दलदल में खासतौर पर इनकी स्पीड, इनकी हरकत, इनके हमले, इंसान का सवाल ही नहीं कि कोई मुकाबला कर सकता था। और 8 मील के दायरे में उस मैंग्रोव दलदल के बीच में इनका आशियाना था, ये उनका घर था। और मगरमच्छ को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके घर में कोई दूसरा मेहमान आए और उन्हें परेशान करे, वो और खतरनाक हो जाते हैं। अब ब्रिटिश आर्मी के पास प्रॉब्लम ये थी कि वो पीछे जा नहीं सकती थी, मतलब आगे बढ़ नहीं सकती थी उनको पीछा करते हुए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आगे दलदल है, और दलदल मतलब मौत, क्योंकि उस दलदल के अंदर मगरमच्छ। लेकिन जापानी सेना के सामने मजबूरी ये थी कि पीछे भी मौत और आगे भी मौत। लेकिन पीछे शर्तिया मौत थी, दुश्मन के हाथों गोली खाना। इधर दलदल पार करने में उन्हें लगा कि एक स्कोप, एक होप है कि क्या पता दलदल पार कर ले और बाहिफाजत पार कर ले। फिर उनके कैप्टन का आदेश आया था कि कुछ नहीं होगा, दलदल हम लोग पार कर लेंगे। बहुत सारी वो जो मैंग्रोव के वो पेड़ थे उनकी शाखाओं, और इसको आपने कई फिल्मों में देखी होंगी, उसको लटक कर पकड़ कर निकलते निकालते 8 मील का ये सफ़र तय कर लेंगे। लेकिन 8 मील का ये सफ़र ज़िंदगी और मौत का सफ़र था।
रास्ता कोई और था नहीं। आखिरकार कैप्टन ने आदेश दिया। इधर आखिरी वक्त तक दलदल की तरफ बढ़ने से पहले फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने संदेश भिजवाया कि आगे मौत है, सरेंडर कर दो। जापानी सेना तैयार नहीं हुई। इसके बाद 19 फरवरी 1945 की वो काली रात आती है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। 19 फरवरी की रात ब्रिटिश सेना जो है वो बेहद नजदीक आ गई। जापानी सेना को लगा कि अब और रुके, इंतजार किया या चर्चा की कि क्या करना है तो मारे जाएंगे। अब उनके पास करो या मरो के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 19 फरवरी 1945 की रात आखिरकार जापान की 1000 सेनाओं की इस टुकड़ी ने फैसला किया कि वो इस मैंग्रोव दलदल को पार करेंगे। इसके बाद एक एक कर वो जापानी सेना के जवान अफसर उस दलदल में उतर गए। दलदल में चलना, दलदल को पार करना बेहद मुश्किल काम होता है। उस दलदल में उतरने की वजह से फ़ौरन उनमें से बहुत सारों की हालत ख़राब होने लगी। डिहाइड्रेशन, उस दलदल में मगरमच्छ के अलावा और भी कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, ये सारी चीज़ें थी जो धीरे धीरे इन सैनिकों को मार रही थी और जान दे रही थी। दलदल पार करना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। इसमें से एक ने लिखा है कि इसके ऊपर कि उस रात जब वो दलदल में उतरे तो आसपास उससे पहले जंग भी हो रही थी, बहुत सारी गोलियां चली थी, इंसानी खून बहा था। तो इंसानी खून की गंध ने भी मगरमच्छ को चौकन्ना कर दिया था। अब पूरे 8 मील के इस दलदल में मगरमच्छ अपना जमघट लगा चुके थे। उन्हें इंसानी खून की बू आने लगी थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस दलदल में मगरमच्छ दिखाई नहीं देता था। सिर्फ उसकी आंखें ही उस दलदल के ऊपर होती थी, बाकी पूरा जिस्म दलदल के अंदर। और वो सब बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे थे। भूखे थे, कई घायल भी थे। कुछ ने सैनिकों को निशाना बनाना शुरू किया। रात का वक्त, सैनिकों को कुछ समझ में नहीं आया, बहुत सारी चीखें घुट के रह गई। और धीरे धीरे करके इस 19 फरवरी 1945 की रात इस दलदल में उतरने के बाद जापानी सैनिकों की इस टुकड़ी के 1000 लोग, उनकी तादाद कम होती गई। हर गुजरते वक्त के साथ कोई ना कोई एक सैनिक मगरमच्छ का निवाला बन रहा था। धीरे धीरे रात बीती। इसके बाद सुबह तक जो किनारे थे, जो शायद शुरुआत में हार गए थे कि दलदल पार नहीं करेंगे, वो किनारे की तरफ लपके। और कहते हैं कि इन 1000 में से 20 ऐसे जापानी सोल्जर थे जो वापस किनारे पर आ गए। इधर इस दौरान में जब ये दलदल में उतरे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को पता था कि अब दलदल में उतरकर उस तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वो इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे। इस इलाके की ज्योग्राफिया, भूगोल सब उन्हें पता थी। उन्हें पता था कि इसमें भूखे मगरमच्छ हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, न उन दलदल में उतरे जापानी सैनिकों पर गोली चलाई, न उन्हें पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी को पता था कि जिस दलदल में उतरे उसका अंजाम क्या होगा। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो सही थे। थोड़ी देर के बाद 20 जापानी सेना के लोग किनारे आए। उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया, बल्कि एक तरह से उन्होंने सरेंडर ही कर दिया, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। बीमार हो चुके थे, उतनी देर में ही मौत को करीब से देखा, बदहवास थे। और बाहर आने के बाद अब वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कब्जे में थे। कहते ये भी हैं कि 980 जापानी सैनिक मगरमच्छ का निवाला बने थे। 1987 और 1998 ये 2 एडिशन आए थे जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के। उस एडिशन में बाकायदा इस कहानी को मेंशन किया गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज किया गया किस तरह से कि हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे बड़े मगरमच्छ हमले के रूप में इस घटना को रिकॉर्ड किया जाता है गिनीज बुक में। उन्होंने सारे इतिहास खंगाल डाले, कभी भी नहीं ये मिला कोई और दूसरा ऐसा मिसाल जिसमें मगरमच्छ ने इंसानों को इतने साथ एक साथ अपना निवाला बनाया हो। तो जो उस वक्त की आर्मी के लोग और बाकी थे, जो डेटा है सब कुछ आया, जो उसमें से कुछ बचे, उन्होंने जो कहानियां बयान की, जो ब्रिटिश आर्मी के उस वक्त लोग थे उन्होंने कहानियां बयान की, उन सब के आधार पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे देखा दी गई, इस हमले को सबसे बड़े मगरमच्छ हमले के तौर पर। उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जैसा मैंने आपको कहा कि इंडिया ब्रिटेन के अंडर में था, हम गुलाम थे, तो इस ऑपरेशन में वहाँ रामरी द्वीप पर लड़ने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से हमारे एक जो लेफ्टिनेंट जनरल JFR याकूब, इन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने। और इन्होंने उस घटना के बारे में लिखा है, क्योंकि उसी रामरी जंगल में थे। उन्होंने जो लिखा है वो ये है कि जापान के 1000 से ज़्यादा सैनिकों ने मगरमच्छ वाले मैंग्रोव दलदल को चुना इसके मुकाबले कि वो सरेंडर करें। उन्होंने कहा कि हमने नाव में ट्रांसलेटर, दुभाषियों को भी भेजा था उनके पास, और लाउड स्पीकर से बाकायदा उन्हें ये अनाउंस किया कि बाहर आने के लिए कहा कि बाहर आ जाओ, सरेंडर कर दो, जब वो दलदल में उतर चुके। लेकिन जापानी सेना नहीं मानी, और हमें नहीं मालूम कि दलदल के अंदर उनके साथ क्या कुछ कैसे हुआ। लेकिन हमने आखिरी वक्त तक नाव भी भेजे, दुभाषी भी ट्रांसलेशन के जरिए भी उन्हें समझाने की कोशिश की, दलदल से बाहर आ जाओ, सरेंडर कर दो, क्योंकि दलदल में मारे जाओगे। लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया, सिवाय 20 के जो किनारे में ही थे, और वो बाहर आ गए थे, और सिर्फ वो 20 ही बचे। कहते हैं कि इस दलदल के बारे में और उसमें उतरने के लिए जब जापानी सैनिकों को कहा गया, जो उनके कमांडर थे, उसमें उस वक्त बहुत सारे लोगों को ये बात पता थी कि 8 मील का ये जो मैंग्रोव दलदल है उसके बारे में उन्होंने किस्सा सुन रखा था। और उन्हें ये भी पता था कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो खूंखार हैं, इंसानों का शिकार करते हैं, भूखे हैं। पर उनके आदेश के बाद उन्हें कूदना पड़ा। कहते ये भी है कि अगर वो पलटते, लड़ाई लड़ते, मारे जाते, या उसका सरेंडर करते, या पकड़े जाते। लेकिन इतिहास के बाद में इस बात को लेकर, बहुत इस घटना को लेकर बहुत सारी बहस हुई कि क्या दलदल में उतरना अक्लमंदी थी, क्या सरेंडर करना उस वक्त सही नहीं होता, या फिर लड़ना क्या वो अक्लमंदी नहीं होती। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये सारी चीज़ें अब, क्योंकि 1945 19 फरवरी की ये बात है, आज करीब 75-77, लेकिन आज भी इस घटना को जब लोग याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि वो क्या हालात होंगे। ज़रा सोचिए आप कि पीछे दुश्मन और आगे और भी खतरनाक दुश्मन। अब आपको दुश्मनों में से चुनना है कि क्या करें, पीछे भी मौत, आगे भी मौत। अब आपको मौत भी चुनना है कि किसके हाथों मरना है। अब जापानी सैनिकों ने 19 फरवरी 1945 को उस रात इस दलदल में उतरने का फैसला क्यों किया,
उन्हें ये ज़्यादा आसान लगा या पीछे वाली मौत ज़्यादा मुश्किल, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन 20 लोग सिर्फ बचे थे और आज भी ये किस्सा लोगों को दहला जाता है।